इस बार के फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं लोग, क्योंकि एक तरफ आप देखोगे तो 27 सितंबर यानी आज से सेल स्टार्ट हो गया है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो जितने भी फ्लैगशिप मोबाइल फोन्स हैं यानी कि जो सेल में सबसे ज़्यादा बिकते हैं, जैसे कि आईफोन हो गया, सैमसंग के फ़ोन्स हो गए, मोटरोला, पोको और रियलमी, शाओमी वगैरह जो भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, इन सबके इन्होंने अलग अलग डेट बांट रखे हैं जिस दिन ये इनके डेट्स को रिवील करेंगे। यानी कि अभी सेल शुरू भी हो गया है, बट हमें पता नहीं है कि आईफोन 14 कितने में आ रहा है, या भी हम स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि इतने में आ सकता है, बट हमको एग्जैक्ट नहीं पता है कि आईफोन 13 या आईफोन 14 कितने में मिल रहा है। और तीसरी तरफ अगर आप इसके फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के पोस्टर को गौर से देखोगे तो वहां पे नीचे लिखा हुआ है कमिंग सून। यार इस चीज को लेके ना मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मुझे भी कंफ्यूजन थी, तो मुझे लगा कि आप लोग को भी कंफ्यूजन होगी। तो आइए फटाफट से सारी चीजों के बारे में आपसे बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही सारी जानकारियां लेकर आ गया है आपका अपना टेक ट्रोलिंग। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 27 सितंबर से सेल स्टार्ट हो गया है, तो सेल स्टार्ट होने का मतलब यह है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन्स के एप्लीकेशन में जाकर देखोगे तो यहाँ पे आपको Oppo A17 के इसके प्राइजेस को रिवील कर दिया गया है। Realme C55 के प्राइस रिवील हो गए हैं, Samsung के F04 के प्राइजेस रिवील हो गए, मोटरोला के G32 के प्राइजेस रिवील हो गए। तो भाई एक बात बताइए, आपने सैमसंग की प्राइस भी रिवील कर दी, आपने वीवो का भी प्राइस रिवील कर दिया है, आपने मोटरोला G32 का भी प्राइस रिवील कर दिया है, तो फिर आपने 28 तारीख को मोटरोला के जो प्राइस रिवील करने के लिए बताया था वो किस प्राइजेस को लेकर था? कौन से हैंडसेट है जो आप उस दिन एकदम स्पेशली फ्लैगशिप लेके आने वाले हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ आपके आईफोन्स वगैरह के कोई प्राइजेस अभी क्लियर ही नहीं हो रहा है। मतलब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम सेल को लेके इतना कंफ्यूजन है कि हम सेल में सामान कब खरीदें, अभी खरीदें 27 सितंबर से, या फिर रिवीलिंग डेट पे खरीदें, या फिर डेट खत्म होने के बाद खरीदें, मतलब फिर जो एक्चुअल सेल आएगा उस दिन खरीदें। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। इसी सब चीजों की जानकारियां लेकर मैं आया हूँ। देखिए फ्रेंड, इस बार फ्लिपकार्ट की 10th एनिवर्सरी है और फ्लिपकार्ट जो है ना वो 10वीं एनिवर्सरी में प्रवेश करते ही जब सेल लेके आएगा तो कुछ बहुत ही तगड़ा वाला लेके आएगा, ये तो आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे हो यही रहा है, उन्होंने सेल तो 27 तारीख से शुरू कर दिया, बट उन्होंने अभी तक सारे प्राइजेस रिवील नहीं किए हैं। इन्होंने इस बार कुछ अलग गेम खेलने के मतलब प्लान बना रखा है। इस बार इन्होंने सेगमेंट वाइज बांट रखे हैं सारे मोबाइल फोन्स के ब्रांड्स को। एक की तरफ एप्पल है, उसका उन्होंने 1 अक्टूबर को सेल में प्राइस रिवील करेंगे। दूसरी तरफ आपका सैमसंग है, उसका 3 अक्टूबर को रिवील करेंगे। अब मान लीजिए आपको आईफोन 13 लेना है तो अब आपको 1 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा, यानी आज से जो सेल स्टार्ट हुआ है उसमें तो आप ले नहीं सकते, 1 अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। और अब आगे एक दिक्कत और भी है कि अभी आप फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल के बैनर को अगर देखो तो वहाँ कमिंग सून लिखा हुआ है, और आपको पता है कि जो सेल में एक्चुअली सबसे अच्छे डिस्काउंट्स मिलती है वो बिग बिलियन डे सेल के दौरान मिलती है। अब ये जो सेल है इसको बिग बिलियन डे सेल हम बोल नहीं सकते, मोबाइल प्राइजेस हमें पता अभी तक चले नहीं। और अब बिग बिलियन डे सेल जब आएगा तो मान लीजिए कि अगर 1 अक्टूबर को आईफोन 14 का प्राइस जो है, मान लीजिए मैं एक ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपको 1 अक्टूबर को आईफोन 14 55,000 रुपये में मिल रहा है, अब क्या वो बंदा आईफोन 14 खरीदना चाहिए या फिर उसको बिग बिलियन डे सेल के लिए रुकना चाहिए? अब समझ में नहीं आ रहा है कि सेल का एक्चुअली डेट है क्या। ये तो क्लियर है कि सेल की जो डेट्स हैं वो 8 से 10 अक्टूबर को ही होने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। लेकिन 8 से 10 अक्टूबर को क्या आईफोन 14 का जो प्राइस है वो 55 से बहुत ज़्यादा कम होगा, 55 के बराबर रहेगा, या 55 से बढ़ के मिलेगा? अब मान लीजिए कि कोई बंदा अगर उसको आईफोन 14 ले रहा है और वो अगर इस सेल के रिवीलिंग डेट में 1 अक्टूबर को वो आईफोन 14 बुक कर लेता है, और मान लीजिए कि 8 या 9 या 10 अक्टूबर को बिग बिलियन डे सेल जो एक्चुअल वाली आती है उसमें उसको प्राइजेस मिल रहे हैं 45,000 रुपीज़, तो अब तो उसका हो गया 10,000 रुपये का नुकसान। और अगर उसने मान लीजिए बुक नहीं किया और बिग बिलियन डे सेल के दौरान उसको प्राइजेस मिल रहे हैं, मान लीजिए उसने बुक नहीं किया, उसको प्राइजेस मिल गए थोड़े से महंगे, जैसे कि 55,000 की जगह पे उसको 60,000 प्राइस मिल गया, तो उसको तो 5,000 का नुकसान हो गया। तो ये दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही नहीं समझ में आ रही है कि इस चीज़ को क्या है। तो मैं आप लोग को इसको क्लियर करता हूँ। देखिए है क्या कि इस बार जैसे कि 10th एनिवर्सरी है तो इन्होंने कुछ अलग अलग गेम प्लान किया है। तो इस बार इन्होंने क्या किया है ना कि हर बार बहुत ज्यादा रस हो जाती है वेबसाइट पे। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही हाल है। पिछले साल के बिग बिलियन डे सेल में इनके साथ बहुत कांड हुआ था। हुआ ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही सस्ते डिस्काउंट पे, बहुत तगड़े वाले डिस्काउंट पे, बहुत सस्ते प्राइजेस पे आईफोन बुक कर दिया था, आईफोन 13 या आईफोन 12 बुक कर लिया था। उसके बाद उनके ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे, उसको लेके बहुत हो हल्ला मचा, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुआ, बहुत सारी चीजें हुई कि यार फ्लिपकार्ट को बाइकआउट करो, ये करो वो करो, तमाम चीजें।
ये सारी चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने इस बार नया एक पैटर्न चालू किया अपना। ये क्या किया, सेल चालू कर दिए। अब सेल चालू हो गया, बेस सेल में अगर आप मतलब हम में से ज़्यादातर लोग की जो नज़र होती है वो मोबाइल, टेलीविज़न या फिर मतलब ये कैमरास वगैरह हो गए या फिर मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उसके ऊपर रहती है। बट जो आज से सेल शुरू हुआ है ना, इसमें आपको अदर चीज़ों पे भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपके जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आती हैं उस पर आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। जैसे कि आपके कपड़ा हो गया, जैसे लड़कियों के क्लोथिंग्स हो गए, बॉयज़ के क्लोथिंग्स हो गए, बच्चों के सेक्शन में आपको अच्छे अच्छे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों में आपको अच्छे अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं, आप आराम से परचेज कीजिए। अब रही बात आईफोन्स वाले की या फिर सैमसंग वालों की, मतलब मोबाइल्स वाले सेक्शन जो कैटेगरीज है, अब फ्लिपकार्ट को ही पता है कि उनके बिग बिलियन डे सेल में सबसे ज़्यादा जो सेल होता है ना वो मोबाइल फ़ोन का ही होता है। मोबाइल फ़ोन और उसके बाद से लैपटॉप वगैरह का। मतलब बियरेबल गैजेट्स को मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो थोड़े मतलब उनके सेल्स और उनके प्राइसेस थोड़े लो रहते हैं, तो लोग थोड़ा बहुत महंगा सस्ता भी खरीद लेते हैं। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकता है मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन में भी सबसे ज़्यादा बिकने वाले मोबाइल फ़ोन्स में से एप्पल और सैमसंग के फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन्स है, और वीवो वगैरह के भी कुछ मोबाइल फ़ोन्स हैं जो अच्छे खासे बिकते हैं क्वान्टिटी में। अब यहाँ पे दिक्कत है कि पिछली बार इनके साथ ये कांड हुआ था कि एक साथ इन्होंने सेल लॉन्च किया था, उसी समय कपड़े खरीदने वाला भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसी समय कैमरा खरीदने वाला भी है, उसी समय लैपटॉप, उसी समय टीवी, उसी समय फ्रिज, उसी समय रेफ्रिजरेटर, सारी चीजें खरीदने वाला एक साथ वहां टूट पड़े खरीदने के लिए। इनकी हो गई वेबसाइट क्रैश। इस चीजों से बचने के लिए उन्होंने सेल 27 को शुरू किया है। मोबाइल का जो सेगमेंट है इन्होंने अलग अलग, अब मोबाइल पे भी देखिए, अब मोबाइल में भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। जैसे मुझे मोटरोला पसंद है, आपको नोकिया पसंद है, किसी को आईफोन पसंद है, किसी को सैमसंग पसंद है, सारे लोग एक साथ टूट पड़ेंगे। उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि अलग अलग डेट्स में इन्होंने बांट रखा है सबको कि आप आराम से, भैया आईफोन वाले हो तो आप 1 अक्टूबर को आना, सैमसंग लेना है तो 3 अक्टूबर को आना। इस तरीके से इन्होंने बांट रखा है ताकि इनके जो वेबसाइट है उस पर बहुत ज्यादा रस ना हो। आपको एक चीज समझना चाहिए कि जो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल्स में आपको रेट मिलेंगे सभी आइटम्स के, वो सेल्स में जो रेट मिलेंगे वो या तो रिवीलिंग रेट के बराबर होंगे या तो रिवीलिंग रेट से थोड़े से कम होंगे। बट बहुत ज़्यादा मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, तो आप इसमें भी खरीद सकते हो। अदरवाइज आप बिग बिलियन डे सेल्स के लिए भी वेट कर सकते हो। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, आप मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर भरोसा करने से ज़्यादा भरोसा अपने 6 सेंस पे करिए। और हाँ, उसके अलावा आपको एक बात बताता हूँ कि एक चीज़ अपने दिमाग से एकदम क्लियर कर लीजिए कि आपका जो सेल है वो आज यानी 27 सितंबर से चालू हो गया है। आप अदर कैटेगरीज में भी अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो आप जाके फ्लिपकार्ट को खंगालो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो बस आज की वीडियो का मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको क्लियर करूँ कि सेल एक्चुअली है क्या। तो बस आज की वीडियो में था, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।